बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। जैसा कि नशे पर हमारे प्रोग्रामों की सीरियल जारी है और आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है वो है पान। पान के बारे में मुख्तलिफ मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए मैंने स्टूडियो में दावत दी है मुकर्रम डॉक्टर नज़ीर अहमद मजहर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वाह। वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, पान पर आज हम बात करेंगे, आपसे मुख्तलिफ मालूमात लेंगे नाजरीन तक पहुँचाने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताएं, पान क्या चीज़ है? पान एक नबाताती चीज़ है, एक पत्ता होता है किसी दरख्त का। तो उसमें 7 छालियाँ, जिसको सुपारी भी कहा जाता है, कत्था होता है, चूने का पेस्ट होता है, तंबाकू होता है, कई चीज़ें मिलाई जाती हैं। कई किस्म के पान होते हैं, मीठे पान भी होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, जायके होते हैं, मीठा भी होता है, और इस तरह करके मुख्तलिफ़ किस्म के पान होते हैं। इसकी तारीख के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या, कब से ये इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ से ये मिलता है? बाज़ तहकीककारों ने लिखा है कि तकरीबन 4000 साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। जो आसार कदीमा बाज़ जगहों से, फ़िलिपाइन वगैरह, ये बाज़ दूसरे मुल्कों से उन्होंने देखे हैं, उनमें उन्होंने साबित किया, बताया है कि ये 4000 साल पहले से ये मुरव्वज है। तो बाज़ों ने हड़प्पा की रियासत में वहाँ 2600 साल पहले से भी इसके वो पान के जो है इस्तेमाल के मुख्तलिफ उन्होंने ढूंढे हैं, देखे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि माशरे में मुख्तलिफ किस्म के पान होते हैं, खुशबू वाला, मीठा और कुछ नशावर भी होते हैं। आप इनकी इकसाम के बारे में बताएंगे, इनकी क्या कितनी इकसाम है, कौन कौन सी हैं? एक पान तो वो है जो सादा पान कहा जाता है, जिसमें पान का पत्ता होता है, छालियाँ होती है, सुपारी जिसको कहा जाता है, ये सादा ही पान होता है। दूसरा पान होता है जिसमें कत्था होता है, सुपारी होती है, पान के ऊपर वो चूने का पेस्ट मला जाता है, और इसके ऊपर वो जर्दा और इस तरह की चीज़ें, वो तंबाकू ही होता है, उसको एक्सट्रैक्ट उसका कह लें, उसका निचोड़ तंबाकू का। तो जो ये वाला पान है, इसकी ये किस्म है। और फिर एक पान वो है जिसको मीठा पान कहते हैं। इसमें गुलकंद होती है, सौंफ होती है, इलायची होती है, फ्लेवर्स होते हैं, मिठास उसमें डाला जाता है, और उसमें तंबाकू वगैरह नहीं डाला जाता, क्योंकि ऐसे लोगों उसमें चूना भी नहीं डालते, तो ये क्योंकि फ़ायदेमंद है? ये फ़ायदा मीठा? मंद नहीं है। सिर्फ सांस को कहा जाता है कि ताज़ा करता है और हाजमा करता है, और ये वो, इससे ज़्यादा तो फ़ायदा इसका क्या होना है। इसके अलावा और? इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के पान बनाए जाते हैं। अमूमन तो यही चलता है कि सादा पान या जर्दे वाला पान या फिर मीठा पान, ज़्यादातर यही चलते हैं। ये नशावर, चूँकि जो तंबाकू होता है ये लाजमी तौर पर नशा तो पैदा करता है, और कत्था जो होता है उस नशे को तेज़ करता है। ये भी नुकसानदेह, खाता है अच्छी तरह। पान का पत्ता के बारे में पूछना चाहूँगा। दिखने में तो बहुत खूबसूरत होता है। इसके बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ से हासिल किया जाता है? ये ज़्यादातर तो पाया जाता है बांग्लादेश में, और इंडिया के बाज़ हिस्सों में भी पाया जाता है, मुख्तलिफ़ हिस्सों में है। तो जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक में जो है ना, ये ज़्यादातर पान का पत्ता जो है ना वो उगाया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, इसमें तंबाकू और छालिया इस्तेमाल किया जाता है। क्या छालिया और तंबाकू महफूज चीज़ है या उसके कुछ नुकसानात हैं? अगर हैं तो क्या असर डालता है जिस्म पर? तंबाकू के वही नुकसानात हैं जो मुख्तलिफ मजालिस में बयान किए जा चुके हैं, और अगर नए सिरे से बयान किए जाएँ तो फिर और ज़्यादा वक्त लगेगा। तो जो पान का इस्तेमाल है, तहकीककारों ने यह बताया कि अगर कोई शख्स 20 पान रोज़ाना इस्तेमाल करता है, ऐसे लोग हैं जो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, एक दो दफ़ा करने वाले तो आम है, तो लेकिन ऐसे ऐसे भी हैं जो 20-20 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर इस कदर पान इस्तेमाल किया जाए तो उससे हिलाकत वाक़ई हो सकती है, क्योंकि उसमें तंबाकू बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा फिर यह है कि तंबाकू चूँकि इस्तेमाल होता है तो दांतों को ख़राब करता है, मसूड़ों को ख़राब करता है, मसूड़ों का कैंसर, छालिया चूँकि होती है, और इससे अमराज कल्ब भी पैदा होती हैं। पान से हिलाकत भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, बेशुमार नुकसानात हैं। जिगर को नुकसान दे सकता है, मैदे के ज़ख़म पैदा कर सकता है, और जो है ना मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ये तो बहुत ही आम चीज़ें हैं। ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जो बहुत ज़्यादा पान का इस्तेमाल करते हैं उनके दांत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी।
और फिर इसकी जो पीक है उससे बड़ी नफ़रत की जाती है। उनको तो ज़रा जब उन्होंने पान खाना होता है वो मजबूर होते हैं, पीक उन्होंने फेंकनी होती है, वो जहाँ जी चाहे फेंक देते हैं और बहुत सख्त कराहत का बायस बनती है और बाद जगह तो बहुत मसाइल पैदा करती है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है इसमें इसका क्या इस्तेमाल है? उसमें ज़्यादातर यही कहा जाता है, और वैदिक वाले कहते हैं कि ये सांस को तरोताज़ा करता है पान, लेकिन ये बस बाद चीज़ों के इस्तेमाल कराने के लिए जो जवाज़ पैदा किए हुए हैं, और बाद बुक्स में लिखा हुआ है कि पान के पत्ते काफ़ी सारे लेकर अगर उनको जूसर में डालकर जूस निकाला जाए तो इमसाक के लिए बहुत बेहतर होता है। जाड़ पान, जिसको खुलंजा कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल होती है। तो बहरहाल इसकी फ़ायदें तो शायद कोई एक आध हो, लेकिन नुकसानात ही नुकसानात हैं। डॉक्टर साहब, इसके रवायात के बारे में कुछ बताएंगे? पान के ये हज़ारों साल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तो उस वक़्त मेहमान नवाजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जो शाही मेहमान होते थे उनको ये पेश किया जाता था अमूमन खाने के बाद, और मजहबी रसूमात में, हिंदुओं की जो मजहबी रसूमात हैं वहाँ उसको बतौर एक तबर्रुक के पेश करने का एक रवाज पाया जाता है। सही। डॉक्टर साहब, ये है तो एक नुकसानदेह चीज़, क्योंकि इसमें भी तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, नशावर चीज़ है, छालिया भी नुकसानदेह है। किसी मुल्क ने इसके ऊपर कोई बैन लगाया है, पाबंदी लगाई है इस चीज़ पे? बाज़ मुल्कों ने पाबंदी लगा दी है कि इसको दरामद ना किया जाए, और जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान वगैरह, इन्होंने तो पाबंदी नहीं लगाई। बाद दूसरे अरब रियासतों ने या वहाँ मालूम हुआ है कि वहाँ उन्होंने पाबंदी लगा दिया कि इसको दरामद ना किया जाए, क्योंकि इसके नुकसानात भी हैं और माहौल को बहुत गंदा करता है। डॉक्टर साहब, ये जो तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है, इससे मुंह का कैंसर वगैरह हो जाता है, तो पान से भी अगर कोई कैंसर वगैरह या इस किस्म की बीमारियां होती हैं? मसलन मैंने ताइवान में सुना है कि काफ़ी लोग कैंसर के शिकार हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ताइवान में एक दफ़ा एक जायज़ा लिया गया था, क्योंकि वहाँ ताइवान में पान इस्तेमाल करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो उस जो तहकीकाती रिपोर्ट है तो उसके मुताबिक वहाँ 148 लोगों को कैंसर हुआ था। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्टर साहब की दी गई मुफीद मालूमात से काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। ये भी वही एक नशावर चीज़ जो कि इंसान को वैसे ही बीमारियों की तरफ लेके जाती है और बहुत जल्द मौत की तरफ धकेल देती है। इसी पर हस्ब मामूल मेरी बात ख़त्म होती है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।